नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग वन एंड ऑल। गुड इवनिंग हिमाचल। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप अपना कमेंट भी छोड़ दीजिए ताकि पता लग जाए कि कौन जुड़ गया है, और काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा साथ के साथ, ताकि इस तमाम लोगों तक ये चीज़ें जो है पहुँच जाएँ। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर हम लोग हाजिर हैं। एक एक करके तमाम खबरों को जो हमारे हेडलाइंस आप देख रहे हैं करेंगे, साझा आपके साथ करेंगे। आप थोड़ा जल्दी से जुड़ जाइए ताकि कोई बार बार पूछेगा तो फिर रिपीट करना पड़ता है, तो उससे आपको दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा सा समय लूंगा मैं अभी शुरू करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। लगातार आपका सहयोग हमको मिलता है। संतोष रावत जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। संतोष रावत जी का बयान सबसे पहले कमेंट आया उनका, तो उनका स्वागत हम करते हैं। बाकी लोगों के कमेंट्स अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे, जैसे दिखेंगे। सपना शर्मा जी वेलकम, कैसी हैं आप? सुनील शर्मा जी नमस्ते, कैसे हैं? जितेंद्र सोनी जी हाउ आर यू? तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दीजिएगा काइंडली, क्योंकि ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश की सियासत की बात हो, चाहे कोविड की बात हो, तो सारी चीज़ों को हम करेंगे। विक्रम जसवाल जी राम राम, कैसे हैं आप? इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुंचे मामला पूरे का पूरा। दिलीप जैन जी, उपेंद्र ठाकुर जी, विकी गास्टा जी, जितेंद्र सोनी जी कैसे हैं आप? मुनीश बालिया जी नमस्ते, आशीष जसवाल जी, पंकज शर्मा जी, रजत कौशल जी। बस थोड़े से लोग और जुड़ जाए तो मैं चलूंगा, जिसके बाद उमंग ठाकुर जी, क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्बेंस होती है बार बार। कोई जो नए लोग जुड़ते हैं। दिलीप जैन जी नमस्ते, संतोष जी नमस्ते, रावत जी, रोशन चौधरी जी नमस्ते, पीयूष जी, विकास जी, वीरेंद्र चड्ढा जी, रोहित शर्मा जी, भूपेंद्र गुलेरिया जी, प्रबोध ठाकुर जी, भुवनेश जी, गिनी ठाकुर, कपूर साहब, सुनील कपूर जी, बंदना ठाकुर जी, शालिनी शुक्ला जी, राकेश जी, चंद्र राणा जी, राम जी, गुरुशरण जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अभी जुड़ रहे हैं, सुनील शर्मा जी, अजय ठाकुर जी, उनका भी स्वागत है। जो जुड़ेंगे उनका बाद में भी स्वागत कर देंगे। सभी का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। आपको अपनी सबसे पहले हेडलाइन बता दूं कि कोरोना का कहर जारी है। आज से स्कूल पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में खुल गए हैं। छोटे बच्चे भी सरकारी स्कूलों में खासतौर से जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस तरह की कोई अभी खबर नहीं है कि प्राइवेट स्कूल कौन कौन से बंद रहे। उसका कंपाइलेशन हो रहा है, देर रात तक उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल खासतौर से सीबीएसई और आईसीएसई से संबंधित थे, उनको ये ऑप्शन दी गई थी कि अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो स्कूल बंद रखें। लेकिन जो गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड थे, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड है, हिमाचल बोर्ड के साथ एफिलेटेड है, उन सभी स्कूलों में आज से पहली कक्षा से लेकर ऑनवर्ड्स सबके लिए जो है स्कूल लग गए हैं। तो ये दिन में हमने आपको दिखाया था कि इस तरह का माहौल था, लेकिन स्कूल उधर खुले हैं, तो ओपन पूरी तरह से हुए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से, क्योंकि मंडे था, मंडे की टेस्टिंग हुई, तो एक बार फिर से जो छुट्टियों का क्रम था, उसके बाद स्कूल 8 तारीख को खुले थे वैसे तो, लेकिन आज फिर से बच्चे काफी संख्या में पॉजिटिव आए हैं। कहां कहां पॉजिटिव आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मार्कंडे, रामलाल मार्कंडे और महेंद्र सिंह ठाकुर, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल सरकार के। पिछले दिनों हार के मंथन को लेकर इनको दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में क्या क्या बातें हुई वो छन छन के आई, जो कुछ छन के आया आपको बताया गया। लेकिन इस वक्त उनको लेकर एक बड़ी खबर है कि मार्कंडे की छुट्टी हो गई है और महेंद्र सिंह को भी घर भेजा गया है। क्या है पूरा मामला ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक आखिरी वक्त पर रद्द हो गई है, ये सूचना हमने सबसे पहले आपको दी थी। थोड़ा सा और इसका खुलासा करेंगे कि आगे अब क्या सुगबुगाहट हो रही है। नौनिहाल, आज पहले दिन था स्कूल में नौनिहालों का। जनमंच का शेड्यूल आ गया है, कौन कहाँ रहेगा 21 तारीख को, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और उसमें भी क्या त्रुटियां हैं, लंबे समय बाद आ रहा है। 24वां जनमंच शायद ये है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जी हाँ, 24वां जनमंच है ये, लेकिन त्रुटियां क्या है इसमें वो भी बताएंगे आपको। और इससे शिमला में आज से आरक्षण की शव यात्रा शुरू हो गई है। क्षत्रिय मंच ने बाकायदा शव यात्रा निकाली है, इसका पूरा जो ब्यौरा है वो भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर हम सीधे रुख करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, जिनकी किताब के कुछ अंश पिछले दिनों से विवाद में है, जिसमें लिखा गया था, जिसमें हिंदुत्व की तुलना कुछ आतंकी संगठनों से करी गई थी, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से। नैनीताल में सलमान खुर्शीद का घर है। पिछले कल यानी रविवार को वहां
उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था, आज फिर वो प्रदर्शन हुआ और फिल वक्त जो सूचना आ रही है वो ये है कि उनके घर में आगजनी और पथराव हुआ है, उनका घर वहां फूंक दिया गया। सलमान खुर्शीद के घर को जलाने की कोशिश हुई है, इनफैक्ट कुछ हिस्से उसके क्षतिग्रस्त हुए हैं। नैनीताल वाला उनका घर जो है वहां पे आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। इससे पहले शहर में प्रोटेस्ट हुआ था, उनके घर के बाहर पिछले कल भी हुआ था। आज फिर कुछ प्रोटेस्ट करने वाले जुलूस की शक्ल में गए और अभी 10 मिनट पहले की ये खबर है कि उनके घर को जो है आग लगाने की कोशिश हुई है, उनके घर में आग लगा दी गई है और कुछ हिस्से जो है क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि पूरी डिटेल अभी आनी बाकी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर को फूंकने की कोशिश हुई है, वहां आगजनी हुई है, वहां पत्थरबाजी हुई है। नुकसान कितना हुआ है कितना नहीं इसका आकलन अभी आना है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो सलमान खुर्शीद को उनकी जो अयोध्या पर लिखी किताब है उस दौर को लेकर लिखी थी उन्होंने किताब, वो अभी चर्चा में आ गई है और उनकी एक और पुरानी किताब को लेकर भी कुछ इफ्स एंड बट्स शुरू हुए थे, खासतौर से जब से कंगना रनौत वाला आज़ादी वाला बयान आया था उसके साथ ही वो मामला शुरू हो गया था। लेकिन अब इसको इस तरह से भी जो है देखा जा रहा है। दूसरी ओर आज हिमाचल का रुख कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बाद। हिमाचल प्रदेश में आज से स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से ही बच्चे फिर से पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल हमारे पास जो डिटेल आई है वो बता रही है कि कोविड का कहर जारी है। केसेस दोपहर को 2 बजे जो डिटेल आई थी उसमें ये राहत जरूर मिली थी कि हम 1000 से नीचे हमारे एक्टिव केसेस चले गए थे। इनफैक्ट 997 हो गए थे, कल 1093 थे, 1093 थे, लेकिन 3 नए केसेस दोपहर 2 बजे तक आए थे और 95 रिकवर हुए थे, तो मामला 1000 से नीचे चला गया था, लेकिन एक बार फिर से ऊपर चला गया। कांगड़ा जिला की डिटेल इस वक्त मेरे सामने है और कांगड़ा जिला में इस समय तक अभी तक 61 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं और इनमें से सीधे तौर पर 13 जो पेशेंट हैं, जो 13 नए पॉजिटिव हैं वो बच्चे हैं। बच्चों में भी अगर मैं बात करूं तो तिब्बतिन चिल्ड्रन विलेज के 5 बच्चे, ये धर्मशाला कैंट में है तिब्बतिन चिल्ड्रन विलेज और वहीं इनकी पढ़ाई होती है, वहीं रहते हैं ये, तो ये 5 बच्चे आए हैं पॉजिटिव। इसके अलावा कांगड़ा के एक सरकारी स्कूल के बच्चे भी पॉजिटिव आए हैं। मल्लाहर, या मैं देख रहा हूं इसको क्या नाम है इसका, इसको मैं 1 मिनट जरा आप देखिए। हाँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलाहड़ी MALAHRI मल्हारी है या मल्हाड़ी है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्हाड़ी से 16 साल और 13 साल के 2 बच्चे मेल चाइल्ड जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा 4 और बच्चे जो कि स्टूडेंट हैं निश्चित तौर से वो आए हैं। इसमें एक रेडियो कॉलोनी से है और 2 अलग अलग जगहों से हैं। एक BSNL कॉलोनी, माफ कीजिए रेडियो कॉलोनी, BSNL कॉलोनी धर्मशाला से एक 18 साल का किशोर पॉजिटिव आया है और इसी तरह 2 और बच्चे अलग अलग जगह से पॉजिटिव आए। तो कुल मिला के कांगड़ा में अब तक 13 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 5 एक ही जो तिब्बतिन चिल्ड्रन विलेज है, जो स्कूल तिब्बतिन चिल्ड्रन विलेज है वहां से है और 2 बच्चे जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्हारी के। बाकी जगह जिन्हों की डिटेल आनी है वो कंपाइल होती है 8 बजे तक, तो उसका पूरा डाटा देंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, बच्चे अब तक 1200 के आसपास पॉजिटिव आ चुके हैं। 27 सितंबर से जब से दोबारा स्कूल शुरू हुए तब से, आज से छोटे बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए, तो उसको लेकर जो है वो एक प्रॉब्लम, ये चिंता फिर से, क्योंकि फिर से केसेस आना शुरू हुए। बीच में ब्रेक आई थी, 1 से 6 तारीख तक ब्रेक आई थी फेस्टिवल सीजन की, उसके दौरान निश्चित तौर से आंकड़ों में कमी आनी थी। 7 या 8 है यहाँ तक रखिए, 8 तारीख को जो भैया दूज वाला त्यौहार था वहाँ तक उसको देख लें आप। तो उसके बाद जो बाद में जो रैंडम सैम्पलिंग शुरू हुई है उसके नतीजे आने शुरू हो गए। ये मल्हारी स्कूल में अब बड़े पैमाने पर सैम्पलिंग होगी और खुदा ना करे कि कुछ और बच्चे भी अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमें कोई ज़्यादा आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांगड़ा में अब तक 61 केस आए हैं, उसमें से 13 बच्चे हैं और 5 बच्चे तिब्बतिन चिल्ड्रन विलेज स्कूल के हैं और 2 बच्चे मल्हारी स्कूल के हैं। 2 अलग अलग जगहों से हैं जिनका स्कूल का पता नहीं है, लेकिन वो घर वालों के साथ पॉजिटिव आए हैं। तो कहीं ना कहीं त्योहारों के दौरान या शादी समारोह के दौरान कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैला है। तो ये इस वक्त की जो है दूसरी बड़ी खबर है। आपको याद होगा, अब अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आखिरी वक्त पर सुबह रद्द हो गई थी। आज चंडीगढ़ में इस बैठक को होना था, 4 बजे से होना था, लेकिन सुबह सूचना आई कि इसको रद्द कर दिया गया है। कहा यह गया कि कुछ रिपोर्ट्स आनी थी समीक्षा की जो मंडलों से नहीं आई, जो कि बहाना जो है ये पछता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जहां पन्नों तक के प्रमुख बनाए हैं इस पार्टी ने, वहां मंडल प्रमुखों ने क्यों जो है हफ्ता भर पहले की ताकीद के बावजूद रिपोर्ट नहीं दी, समीक्षा क्यों नहीं भेजी अपनी हार की, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब सीधे बैठक दिल्ली में होगी, बैठक सीधे दिल्ली में होगी और फिर वहां से क्या आता है उस पर सबकी नजर है, मेरी भी आपकी भी।
बीजेपी वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी, सबकी नज़र इस बात पे है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि संगठन और सरकार को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन इस जो दिल्ली बुलाई जाएगी अगली बैठक, उससे पहले दो लोग दिल्ली बुलाए गए थे, महेंद्र सिंह और रामलाल मार्कंडे। उनको लेकर एक और संकेत आया है। रामलाल मार्कंडे की उस लिस्ट से छुट्टी कर दी गई है जिस लिस्ट में जनमंच वालों का नाम है। जी हां, रामलाल मार्कंडे जनमंच में कहीं भी शिरकत नहीं करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इसको आप संकेत समझ लीजिए, कुछ और समझ लीजिए। लेकिन असली बात यह है कि रामलाल मार्कंडे वास्तव में आज शिमला में ही थे, वो व्यस्त नहीं है, मतलब वो शिमला में ही थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और कहा कि फिलहाल जो लीड उनके यहाँ या बाकी जगह या मंडी में जो कांग्रेस की जीत हुई है वो वीरभद्र सिंह को सहानुभूति वोट पड़ा था, लेकिन अगले साल जब चुनाव होगा तो जयराम का विकास बोलेगा। लेकिन फिलहाल जो जयराम ठाकुर की सरकार ने जनमंच की लिस्ट निकाली है वो ये बोलती है कि उनकी यहां से फिलहाल इस जनमंच से छुट्टी कर दी गई है। 24वें जनमंच में रामलाल मार्कंडे नहीं होंगे कहीं भी। हालांकि 10 जिलों का ये मामला आया है हमारे पास, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर, और दूसरी ओर 6 मंत्री ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी उनके ही घर में लगी है। उनमें सबसे ऊपर है महेंद्र सिंह, वो धर्मपुर में ही जनमंच में समस्याएं सुनेंगे। आप समझिए इस लिस्ट को, हम क्यों इसको कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं कौन कहाँ होगा। महेंद्र सिंह धर्मपुर में होंगे जी, सुरेश भारद्वाज बड़सर में होंगे, हमीरपुर में, सरवीन चौधरी भटियात में होंगी, वीरेंद्र कंवर रोहडू में जाएंगे, विक्रम सिंह उद्योग मंत्री गगरेट में होंगे, गोविंद सिंह ठाकुर मनाली में होंगे, राजीव सहजल कसौली में होंगे, सुखराम सिरमौर के रेणुका जी में होंगे 21 तारीख को जनमंच जब होगा 24वां, राकेश पठानिया जयसिंहपुर में होंगे और राजेंद्र गर्ग झंडूता में होंगे। अब बड़ी बात यह कि धर्मपुर में 2 नंबर का मंत्री सरकार का, जो दूसरे नंबर का रुतबा जिनके पास है मुख्यमंत्री के बाद, वो अपने ही घर में जनमंच में समस्याएं सुनेंगे। यानी उनके अपने घर में ज्यादा समस्या बाकी जिले में नहीं है। इसका मतलब ये है, ऐसी क्या समस्या होगी जो उन्होंने अब तक हल नहीं करी और जनमंच में हल करेंगे। आप इस संकेत को समझिए। दूसरा संकेत देखिए, सुरेश भारद्वाज को रोडू माफ कीजिए बड़सर भेजा गया है, वीरेंद्र कंवर को रोडू भेजा जा रहा है, सरवीन चौधरी को भटियात भेजा गया है, राकेश पठानिया को भी कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा बड़ा जिला तो एक कोने से दूसरे कोने में भेजा गया है। लेकिन धर्मपुर में रहेंगे महेंद्र सिंह, और इसके अलावा जो है मनाली में रहेंगे गोविंद सिंह। इस संकेत को भी समझिए, वो भी अपने घर में रहेंगे, अपने घर की समस्या सुलझाएंगे। समस्या उनके घर में इसलिए भी हो गई है क्योंकि वहां से बीजेपी को लीड नहीं मिली है। और धर्मपुर वालों की महेंद्र सिंह जी की समस्या इसलिए हुई है क्योंकि वो प्रभारी थे। ये थोड़ा इन चीज़ों को समझिए आप, जस्ट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। मैं भी उनको जो है कर रहा हूँ। राजीव सहजल बिंदल जी के साथ प्रभारी थे। बिंदल जी इसलिए लाया गया था कि सोलन में उनका दखल रहता है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सोलन जिले में अर्की का इलेक्शन था, उसके एक तरह से जो है पूरी कमांड राजीव सहजल के पास थी। अब ये कसौली में सुनेंगे जन समस्या जनमंच की, जहां उनका अपना घर है। मतलब इसका क्या मतलब निकाले आप देख लीजिए। अपने घर में इससे पहले कभी समस्या नहीं सुनते थे, स्पेशली समस्या सुनने भी अपने घर जाना पड़ रहा है। होना ये चाहिए कि मंत्रियों को बाकी जगह भेज के समस्या सुनी जाती। अभी और देखिए, सुखराम जुब्बल कोटखाई में लगे हुए थे, वहां पे प्रभारी और सह प्रभारी थे सुरेश भारद्वाज, उनको बड़सर भेज दिया है हमीरपुर में, और सुखराम को रेणुका जी यानी सिरमौर में ही रखा है। और राजेंद्र गर्ग चुनाव में हालांकि इनकी कहीं ड्यूटी नहीं लगी थी स्टार प्रचारक के तौर पर, लेकिन इनको झुंडूता में ही रखा गया है। झुंडूता इनका घर है, घुमार में झुंडूता एक की बात है, कुछ किलोमीटर का महज फर्क है। तो अपने अपने घरों में मंत्रियों को जनमंच लगाने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि उनके अपने ही घर ठीक नहीं है, तो बाकी घरों का क्या करेंगे, बाकी इलाके का क्या करेंगे। 10 जिलों की लिस्ट आई है, 2 जिलों की नहीं आई है। कहा यह जाता है कि स्नो बाउंड एरिया है किन्नौर और लाहौल, वहां इसलिए जनमंच नहीं लग रहा है। लेकिन जनाब, जिस दिन बर्फ पड़ी थी उस दिन तो सारे वोट मांग रहे थे वहां। लाहौल स्पीति में चुनाव प्रचार के दौरान बर्फ पड़ी, लाहौल स्पीति में तब आप वोट मांगने गए। किन्नौर में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, स्पीति वाले एरिया के साथ लगते इलाकों में, तब आप गए वोट मांगने। तो आप समस्या सुनने क्यों नहीं जा सकते? अभी तो वहां बर्फ नहीं पड़ रही है, ठंड जरूर है, ठंड तो सब जगह होगी, ठंड तो जहां मैं हूं वहां भी हो गई है, लेकिन ठंड का मौसम है तो ठंड ही होगी। ऐसी स्थिति में इसका क्या मतलब है, इस लिस्ट का क्या मतलब है? ठीक है, इसमें जो विधानसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर हैं वो इसलिए नहीं है कि कल से वहां एक फंक्शन शुरू हो रहा है पीठासीन अधिकारियों का शिमला में, उसमें उनको रहना है, और 19 को वो खत्म होगा तो एकदम से थकान होगी, बेचारों को थक जाएंगे वो, तो उनको नहीं बनाया गया है कहीं भी। अदरवाइज पहले भी होते थे, लेकिन लगाया जा सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने घरों में लगा देते उनको, जो बाकियों को घरों में लगाते उनको भी लगा देते। 19 को खत्म हो जाएगा फंक्शन, 20 को चले जाते, 21 को
सुन लेते हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो दूसरी चीजें हैं उनको देखिए, किसको कहाँ लगाया गया, किसको लगाएंगे। पूरी लिस्ट में से एक मंत्री गायब है। मुख्यमंत्री तो ओवरऑल कन्वीन करते सारी चीज़ों को देखते हैं, और 19 को शायद उनका ऊना का भी दौरा है, तो लेकिन ऊना के भी कोने में लगाया गया है, गग्रेट भेजा गया है 21 तारीख को विक्रम ठाकुर को, लेकिन रामलाल मार्कंडे को नहीं भेजा गया। उनकी यहाँ से छुट्टी हो गई है इस लिस्ट से। महेंद्र सिंह ठाकुर को घर में ही भेज दिया कि भाई आप अपने घर की समस्याएं जो है वो सुलझाइए लोगों की, तो क्या है और क्या नहीं। वैसे उनके घर की समस्या से मुझे याद आया कि उनकी पीछे भी एक समस्या सामने आई थी, आपको याद होगा, चुनाव से ठीक पहले। तो ये चीजें जो है ये एनालाइज करने वाली होती हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। आज से शिमला से आरक्षण की शव यात्रा शुरू हो गई है। क्षत्रिय संगठनों ने ये शव यात्रा शुरू करी है शिमला से, और वो इसको पैदल 800 किलोमीटर की दूरी हिमाचल के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए फिर आगे जाएंगे, और पूरी 800 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके उसके सदस्य जो हैं हरिद्वार में जाके इसका समापन करेंगे। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। लंबे समय से, चुनाव से पहले से यहाँ पे स्वर्ण आयोग की मांग लगातार हो रही थी, और उस मांग को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम विपरीत आए तो अब यह राजनीति और तूल पकड़ गई है। और उधर आज जैसे इन लोगों ने शव यात्रा निकाली तो आनंद फानन में भीम आर्मी ने भी वहां पे विरोध प्रदर्शन किया, और आरक्षण की शव यात्रा को लेकर अपना जो विरोध था वो दर्ज कराया डीसी शिमला के पास कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आरक्षण तो संविधान में मिला हुआ है। अब क्या है मामला क्या नहीं ये तो देखना होगा जी। लेकिन असली बात यही है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी गर्मी भी अपने चरम पर है। वो सियासत चाहे स्वर्ण आयोग को लेकर हो, वो सियासत चाहे बीजेपी की हार को लेकर हो, या फिर सियासत किसी और बात को लेकर हो। सियासत की बात से याद आया, आप ये ना कह दे कोई उठ के, कोई बंधु अपना, कि ये बीजेपी वालों को कहा। कांग्रेस की भी एक पदयात्रा चल रही है, लेकिन उस पदयात्रा का जो रिस्पॉन्स है वो भी कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर पदयात्रा जारी रखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। पांवटा साहिब में कल को ज़्यादा उसको रिस्पांस नहीं मिला, जो ऑब्जर्वेशन है लोगों की। आज कसौली में थे, माना यह जा रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने भी उनको अकेला छोड़ दिया है ताकि उनको भी उतना भाव ना मिल सके, क्योंकि वो माना जा रहा है कि अब वो भी अगली गेम खेल रहे हैं। तो गेम सब जगह हो रही है जनाब, राजनीति है तो गेम भी होगी ही। क्या क्या गेम होगी इस पे हमने नजर रखी हुई है, आपने हम पे नजर रखी, हमसे आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तो एक बार फिर से चलते चलते बता दूं कि बच्चों का पॉजिटिव आना एक चिंता का विषय है। लगातार बच्चे पॉजिटिव आए, 27 सितंबर के बाद अब तक 1200 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। आज पहली वालों के भी स्कूल खुल गए हिमाचल प्रदेश में, बाकी राज्यों में खुले हुए हैं। ओवरऑल इंडिया में भी कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। यूरोप वगैरह में थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन इंडिया में कम हो रहे हैं। और इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश इसलिए चिंता का विषय कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस J&K और हिमाचल में है। J&K में भी 1100 के आसपास हैं। हमारे आज फिर इनको मिला लीजिए तो शाम तक ये लग रहा है कि बढ़ जाएंगे, क्योंकि 95 जो रिकवर हुए थे सुबह उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जो 957 पे आंकड़ा 997 पे 997 पे आंकड़ा आ गया था एक्टिव केसेस का, वो निश्चित तौर से अब 1000 से ऊपर चला गया। क्योंकि मेरी लिस्ट में अभी जो आया है लेटेस्ट अपडेट आया वो कांगड़ा का आया, 61 लोग वहाँ आए हैं, तो उसको मिला के ये हो गया है मामला 1000 से एक फिर से पार चला गया। ये चिंता का विषय है। बच्चों को एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है। उनका शारीरिक मानसिक विकास, कई तरह के विकास जो है रुके हुए हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की जो एजुकेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है ऑनलाइन वाली। तो बच्चों को ये महसूस तो किया जा रहा है कि स्कूल भेजना है, लेकिन आप उनको होंगे, लेकिन आप बच्चे को बकायदा समझा के भेजिए। तो कनेक्शन का बीच में प्रॉब्लम हो गया था, यही कह रहा था कि बच्चों को प्रॉपर प्रोटोकॉल में स्कूल भेजिए, आपके बच्चे स्वस्थ रहें और शिक्षा भी पूरी तरह से ग्रहण करते रहें। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप जुड़े। थैंक यू वेरी मच।